अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड फेमिनिज्म की। इससे पहले मैंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के इंट्रोडक्शन की। उस वीडियो में हमने कॉमनवेल्थ नेशन के कॉन्सेप्ट और उनके लिटरेचर को स्टडी किया था और कैसे पोस्ट कॉलोनियल का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। देन सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कॉलोनियल डिस्कोर्स की, नेशनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन को स्टडी किया था और रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी की थी कि कैसे रीड और रीराइट किया गया इंग्लिश लिटरेचर को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड फेमिनिज्म की, कि जो वेमेन थी कॉलोनाइज सोसाइटीज के अंदर वो डबल कॉलोनियलिज्म फेस कर रही थी। यानी कि एक तो कॉलोनियल ऑपरेशन था उनके ऊपर और दूसरा पैट्रियार्कल ऑपरेशन वो फेस कर रही थी। जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है वो बेसिकली फोकस करता है वेमेन की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर। जो मार्जिनलाइज वुमेन है उनको वॉइस दी जा रही है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म के अंदर। अगर हम इसको टर्म लेवल के ऊपर स्टडी करें तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर हम बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ द कॉलोनियल रूल को स्टडी करते हैं। और अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो यहाँ पे विमेन राइट और जेंडर इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर हम बात करें पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म की तो यहाँ पे कॉलोनियलिज्म प्लस जो ऑपरेशन हो रहा था फीमेल के ऊपर फ्रॉम द पैट्रियार्कल सोसाइटी एज वेल एज फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स, उन दोनों को कलेक्टिवली स्टडी किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि जो विमेन है कॉलोनाइज सोसाइटीज में वो 2 टाइप का ऑपरेशन फेस कर रही थी। एक तो फॉरेन रूल का जो कॉलोनाइजर की तरफ से था, दूसरा पैट्रियार्की का जो उनकी अपनी सोसाइटी के मेल उनके ऊपर कर रहे थे ऑपरेशन। तो इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो डबल कॉलोनियलिज्म का शिकार थी। जो हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल इश्यूज को एड्रेस करता है, जिसमें साइलेंस ऑफ वुमेन की बात की जाती है कि वुमेन क्यों साइलेंस है, आखिर ऐसी क्या रीजंस है जो वुमेन के साइलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पे कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस को स्टडी किया जाता है, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को स्टडी किया जाता है। हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक का, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। इसकी वीडियो एक दफा लाजमी देखिएगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। बेसिकली ये वर्क हाईलाइट करता है वॉइसलेस एटीट्यूड को ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मार्जिनलाइज्ड फीमेल। विमेन जो हैं उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता था जैसे वो कोई वीक, एक्सोटिक एंड विक्टिम्स हैं, यानी कि जो उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है और जुल्म कर कौन रहा है इस बारे में कोई बात नहीं करता था। जो विमेन है उनको बाउंड कर दिया जाता था एज ए फोर्स्ड रोल्स कि भाई उनके यही काम है सोसाइटी के अंदर, दैट बीइंग अ मदर, वाइफ, डॉटर एंड सिस्टर। उनकी कोई सोशल स्टेटस नहीं था, उनकी कोई सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ना पॉलिटिकल लेवल पे ना कल्चरल लेवल पे। विमेन की जो स्ट्रगल है उनको डिफाइन किया गया था यहाँ पर पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में, कि जो फीमेल्स हैं वो डबल स्ट्रगल्स फेस कर रही थी, बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निटी भी और बिटवीन द कॉलोनियल एंड द नेटिव कल्चर भी। यानी कि जो फीमेल राइटर्स का रोल था, हम उसकी बात करें तो फिर यहाँ पे कहा जाता था कि वो अपनी स्टोरीज लिखती थी, वो उन चैलेंजेस का बताती थी जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर उनको फेस करने पड़ते हैं। और यहाँ पे वो मेल डोमिनेंट नैरेटिव्स को चैलेंज भी करती थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि भाई विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, जो साइलेंस फीमेल्स के ऊपर इम्पोज हो गई है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको ब्रेक किया जाए, जो ऑपरेशन हो रहा है उसको रेजिस्ट किया जा सके। अगर हम बात करें साइलेंसिंग ऑफ द वुमेन की तो वुमेन को अपने लिए बोलने की परमिशन ही नहीं होती थी, उनकी वॉइसेस को इग्नोर किया जाता था या फिर मिस रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये चीज गायत्री स्पिवक ने अपने वर्क में कैन द सबाल्टर्न स्पीक में हाईलाइट की थी कि जो विमेन की रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे की जाती थी जैसे वो विक्टिम्स हैं, और ये स्टीरियोटाइप्स बना दिए गए थे, ये रियलिटी नहीं थी। कल्चरल और सोशल रेस्ट्रिक्शंस उन पे लगा दी गई थी, ना तो उनको एजुकेशन गेन करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, उनके ऊपर एक सोशल कंट्रोल रखा गया था, वो फोर्स्ड रोल्स परफॉर्म कर रही थी, दैट बीइंग अ वाइफ, मदर, डॉटर, सिस्टर। इसके अलावा उनकी कोई सोशल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, वो आइडेंटिटी स्ट्रगल फेस कर रही थी। अगर हम कंक्लूड करें अपने इस कॉन्सेप्ट को तो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जो है वो बताता है कि कैसे जो फीमेल्स हैं उन्होंने कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड के अंदर डबल ऑपरेशन फेस किया था, वो डबल प्रॉब्लम्स को फेस आउट करके निकली थी। यहाँ पे वो कॉलोनियल पावर प्लस पैट्रियार्की दोनों से ऑप्रेस थी, और इस जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है इसका सिर्फ एक मकसद था कि हमने विमेन को वॉइस देनी है, आइडेंटिटी देनी है। कि जो नेटिव पैट्रियार्कल कल्चर में फीमेल्स को लिमिटेड कर दिया जाता है उनके डोमेस्टिक रोल पे, कि वो बस उनका काम है तो ओबीडियंस है, उनकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो फिर हमने इस सिस्टम को खत्म करना है, हमने इक्वालिटी देनी है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर बात करनी है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, रेस, क्लास, कॉलोनियल हिस्ट्री, हर चीज को साइड पे करके हमने वेस्टर्न फेमिनिज्म को प्रमोट करवाना है। सारी विमेन को सेम लेवल के ऊपर ट्रीट करना है, कल्चरल और कॉलोनियल डिफरेंसेस को साइड पे करके। यहाँ पे जो आइडेंटिटी क्राइसिस थे ना फीमेल के, वो पीक पर थे, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत डिस्प्लेस्ड, कंट्रोल्ड फील करती थी। उनको ऐसे लगता था कि अगर हमने आवाज उठाई तो जो हमारे जेंडर रोल्स हैं उससे हटके हमारी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, तो क्या वो हमारे लिए ठीक भी है या नहीं। मतलब वो जो एक कंफ्यूजन की स्टेट है वो थ्रू आउट द पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म हमें देखने में नजर आती है, और वो डिस्प्लेस्ड फील करती थी, यानी कि वो एक फिक्स जेंडर रोल काफी अरसे से निभाती आ रही थी। तो उनको लगता था कि अगर हम इन फिक्स जेंडर रोल्स को वायलेट करेंगे
तो पता नहीं सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे जो उनकी आइडेंटिटी थी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन उठ गए थे, लेकिन खैर उसके बाद उन्होंने उस आइडेंटिटी को रिक्लेम किया था। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोस्ट colonialism एंड फेमिनिज्म। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।